नमस्ते दोस्तों, रचना हिंदी स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इतिहास की उस घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये महज एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बीरबल की बुद्धि के सामने बड़े बड़े विद्वान पानी भरते थे, वो आखिर एक सवाल पर चुप क्यों हो गए? उनकी वो खामोशी अकबर के साम्राज्य के अंत की शुरुआत थी या फिर किसी बहुत बड़े सच का संकेत? अगर आप खुद को बुद्धिमान समझते हैं तो इस कहानी को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि अंत में एक ऐसा मोड़ आएगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या इतिहास वैसा ही है जैसा हम पढ़ते आए हैं, या कुछ और ही सच छुपाया गया है। मुगल सल्तनत का वो दौर जब अकबर की ख्याति पूरी दुनिया में फैली हुई थी। फतेहपुर सीकरी का दरबार सजा हुआ था। दूर दराज के देशों से राजदूत, विद्वान और कलाकार अकबर के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। उस दिन दरबार में एक अजीब सी हलचल थी। एक ऐसा व्यक्ति दरबार में दाखिल हुआ जिसने सिर से पैर तक काला लबादा ओढ़ा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी डरा सकती थी। उसने ना तो बादशाह को झुककर सलाम किया और न ही दरबार के शिष्टाचार का पालन किया। सिपा सलार अपनी तलवारें निकालने ही वाले थे कि अकबर ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, ए अजनबी, तू कौन है और हमारे दरबार में इस तरह बिना इजाजत आने की जुर्रत कैसे की? उस व्यक्ति ने एक ठंडी हंसी हंसी और अपनी झोली से एक पुरानी जर्जर किताब निकाली। उसने कहा, जहां पना, मैं समय का मुसाफिर हूं। मैंने दुनिया के हर कोने की खाक छानी है और हर उस इंसान को चुनौती दी है जो खुद को बुद्धिमान कहता है। मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का एक हीरा है जिसकी बुद्धि का लोहा पूरी दुनिया मानती है। मैं यहाँ एक पहेली लेकर आया हूँ। अगर बीरबल ने इसका सही जवाब दे दिया तो मैं इस किताब में लिखे वो राज आपको दे दूंगा जिससे आप अमर हो जाएंगे। लेकिन अगर बीरबल नाकाम रहे तो आपको अपना तख्त छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से जाना होगा। पूरे दरबार में सन्नाटा पसर गया। अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन पहेली सुनने की उत्सुकता और अपनी साख बचाने की चुनौती ने उन्हें रोक लिया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा जो शांत भाव से उस अजनबी को देख रहे थे। अकबर ने कहा, मंजूर है, पूछो अपनी पहेली। उस अजनबी ने अपनी किताब का एक पन्ना पलटा और कहा, जहां पना, पहेली ये है, वो क्या है जो खुदा के पास नहीं है, जो इंसान के पास हर वक्त रहता है, जो राजा को रंक बना देता है और जो अगर बीरबल की जुबान पर आ जाए तो कयामत आ जाएगी। अकबर मुस्कुराए। उन्हें लगा ये कोई साधारण पहेली है। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, जवाब दो इस शख्स को। लेकिन पहली बार दरबार ने देखा कि बीरबल के चेहरे की चमक उड़ गई थी। बीरबल, जो हर सवाल का जवाब चुटकियों में दे देते थे, आज पत्थर की मूरत बन गए थे। उनकी नजरें झुकी हुई थीं और उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। 1 मिनट बीता, फिर 5 मिनट, फिर आधा घंटा। बीरबल खामोश थे। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। उन्होंने कड़क कर कहा, बीरबल, ये खामोशी कैसी? क्या तुम्हारे पास इस पहेली का जवाब नहीं है? याद रखना, तुम्हारी हार मुगल सल्तनत की हार होगी। बीरबल ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं, अकबर की ओर देखा और फिर अपनी गर्दन झुका ली। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। अजनबी ने जोर से ठहाका लगाया, जहां पनाह, लगता है आपके सबसे कीमती हीरे में दरार आ गई है। मुझे मेरा जवाब मिल गया। बीरबल की ये खामोशी ही मेरा जवाब है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये खामोशी क्यों है? अकबर ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और बीरबल के पास जाकर उनका कंधा पकड़कर झकझोरा। बीरबल, बोलो, तुम चुप क्यों हो? क्या यह अजनबी सच कह रहा है? बीरबल की आंखों से एक आंसू टपका और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जहां पना, कभी कभी सच बोलना नमक के घाव जैसा होता है। मेरी खामोशी में ही आपकी सलामती है। अगर मैंने जुबान खोली तो ना ये तख्त बचेगा और ना ही ये इतिहास। अकबर हैरान थे। उन्होंने बीरबल को एकांत में बुलाया और कहा, बीरबल, अब हम अकेले हैं। मुझे बताओ, आखिर वो क्या है जो खुदा के पास नहीं है? क्या दुनिया में ऐसी कोई चीज है
जो उस रब्बे करीम के पास ना हो। बीरबल ने कांपते हुए होठों से कहा, जहां पनाह, झूठ। अकबर चौंक गए। झूठ? बीरबल ने कहा, हां जहां पनाह, खुदा के पास झूठ नहीं है, क्योंकि वो परम सत्य है। वो चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकता। इंसान के पास झूठ हर वक्त रहता है। वो अपनी परछाई की तरह इसे साथ लिए चलता है। एक झूठ राजा को रंक बना देता है अगर उसकी सच्चाई सामने आ जाए। और जहां पनाह, मैंने जो तीसरी शर्त के बारे में खामोशी साधी वो इसलिए क्योंकि इस वक्त आपके दरबार में बैठा हर शख्स, आपके वजीर, आपके सेनापति और यहां तक कि आपके कुछ अपने भी आपसे एक बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं। अगर मैंने उस झूठ का नाम ले लिया तो अभी इसी वक्त कत्लेआम शुरू हो जाएगा। मेरी खामोशी आपको उस बगावत से बचा रही है जो आपके अपने महल के भीतर पक रही है। अकबर के पैरों तले जमीन खिसक गई। बीरबल ने वो राज खोल दिया था जो अकबर की सत्ता की जड़ें हिला सकता था। अजनबी कोई मुसाफिर नहीं, बल्कि उन गद्दारों का भेजा हुआ एक मोहरा था जो ये परखना चाहता था कि क्या बीरबल को उनके षड्यंत्र का पता है। बीरबल की खामोशी कोई हार नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी कूटनीति थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उस अजनबी ने बीरबल की तरफ एक आखिरी नजर डाली और कहा, बीरबल, तुमने जवाब तो दे दिया, लेकिन तुम ये भूल गए कि सच और झूठ के बीच एक तीसरी चीज भी होती है। वो पहेली जो मैंने पूछी थी, उसका असली मकसद ये जानना नहीं था कि तुम्हें क्या पता है, बल्कि ये जानना था कि तुम अपने बादशाह के प्रति कितने वफादार हो। तुमने अपनी वफादारी तो साबित कर दी, लेकिन क्या तुम आने वाले उस तूफान को रोक पाओगे जो इतिहास के पन्नों को पलटने वाला है? ये कहकर वो अजनबी गायब हो गया, छोड़ गया तो सिर्फ वो जर्जर किताब। जब अकबर ने उस किताब का पहला पन्ना खोला तो उसमें बीरबल की मौत की तारीख और भारत के भविष्य का वो काला सच लिखा था, जिसे सुनकर अकबर की चीख निकल गई। उस किताब में क्या लिखा था? क्या बीरबल अपनी ही मौत को टाल पाएंगे? और वो कौन सा बड़ा झूठ था जो अकबर के अपने उनसे बोल रहे थे? ये रहस्य इतना गहरा है कि आज भी इतिहासकार इस पर बहस करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस रहस्यमयी किताब का अगला पन्ना आपके सामने खोलूं और बताऊं कि बीरबल ने उस रात अकबर को बचाने के लिए कौन सा खौफनाक कदम उठाया था, तो आपको इस कहानी का अगला हिस्सा देखना होगा। दोस्तों, बीरबल की बुद्धि और उनकी वफादारी को सलाम करने का वक्त आ गया है। अगर आपको बीरबल की चतुराई और इस अनसुने रहस्य ने जरा भी प्रभावित किया है तो कमेंट बॉक्स में जय बीरबल और देश के सम्मान में जय हिंद जरूर लिखें। और हाँ, अगर आप रचना हिंदी स्टोरी के इस सफ़र में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि उस काली किताब का अगला राज क्या था, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें ऐसी ही ऐतिहासिक गुत्थियां सुलझाने की प्रेरणा मिलती है। कहानी अभी बाकी है। क्या आप तैयार हैं उस सच को जानने के लिए जिसने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी थी? जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगली कड़ी में होगा सबसे बड़ा धमाका। क्रमशः अकबर की आंखें उस काली किताब के पन्नों पर गड़ी हुई थीं। उनके हाथ कांप रहे थे। बीरबल ने जब देखा कि बादशाह सलामत की हालत बिगड़ रही है तो उन्होंने तुरंत उस किताब को उनके हाथों से ले लिया। किताब के उस पन्ने पर न केवल भविष्य की तारीखें लिखी थीं, बल्कि कुछ ऐसे चित्र बने थे जो किसी भी इंसान की रूह कंपा देने के लिए काफी थे। उस पन्ने पर बीरबल की एक तस्वीर बनी थी जिसमें वे एक अंधेरी खाई की ओर बढ़ रहे थे और उनके पीछे आग की लपटें मुगलिया सल्तनत के परचम को जला रही थीं। अकबर ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, बीरबल, क्या ये सच है? क्या मेरी सल्तनत का अंत इतना करीब है? और क्या ये किताब तुम्हारी मौत का ऐलान कर रही है? बीरबल ने किताब को बंद किया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उनकी खामोशी अब एक गहरी चिंता में बदल चुकी थी। उन्होंने कहा, जहां पना, जो लिखा है वो अटल नहीं होता, लेकिन जो घट रहा है वो भयावह है। उस अजनबी ने जो पहेली पूछी थी उसका आधा हिस्सा अभी भी अधूरा है। रात के तीसरे पहर का वक्त था। फतेहपुर सीकरी के महल में सन्नाटा था, लेकिन अकबर की नींद उड़ चुकी थी। वे अपने शयन कक्ष में टहल रहे थे। अचानक उन्हें झरोखे से एक साया गुजरता हुआ दिखाई दिया। वो साया बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस अजनबी का था। अकबर ने अपनी तलवार उठाई और बिना किसी अंगरक्षक को बुलाए उस साये के पीछे चल दिए। गलियारों की मशालें बुझ रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बुझा रही हो। अकबर उस साये का पीछा करते हुए महल के उस पुराने हिस्से में पहुंच गए जहां वर्षों से कोई नहीं गया था। वहां एक तहखाना था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता था। आज वो दरवाजा खुला था।
जैसे ही अकबर भीतर दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि वो अजनबी वहां बैठा हुआ था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर नकाब नहीं था। उसका चेहरा देखकर अकबर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि खुद अकबर का था, बस वो बहुत बूढ़ा और बीमार लग रहा था। उस बूढ़े अकबर ने असली अकबर की ओर देखकर कहा, चौंकिए मत जहांपना, मैं आपका वो कल हूं जो आज के फैसलों से बनने वाला है। बीरबल ने जो सच आपसे छुपाया है वो ये है कि आपके सबसे करीबी विश्वास पात्र ने सल्तनत के खिलाफ एक ऐसा जाल बुना है जिसमें आप ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का खून बहेगा। अकबर ने गरज कर पूछा, कौन है वो गद्दार, नाम बताओ उसका। उस बूढ़े शख्स ने दीवार की ओर इशारा किया जहां खून से एक नाम लिखा हुआ था, लेकिन जैसे ही अकबर उसे पढ़ने के लिए आगे बढ़े वो नाम धुंधला होकर मिट गया। तभी पीछे से बीरबल की आवाज आई, रुक जाइए जहांपनाह, ये भ्रम है, ये आपकी आंखों को धोखा देने के लिए रचा गया एक तिलिस्म है। अकबर ने पीछे मुड़कर देखा। बीरबल हाथ में एक मशाल लिए खड़े थे। बीरबल ने जैसे ही अपनी मशाल उस अजनबी की ओर की, वो अजनबी धुएं में बदल गया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, वो काली किताब और ये अजनबी दोनों ही एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हैं। कोई चाहता है कि आप अपने वफादारों पर शक करें और इस तरह सल्तनत की नींव कमजोर हो जाए। अकबर ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उनकी नजर बीरबल के हाथों पर पड़ी। बीरबल के हाथ खून से सने हुए थे। अकबर ने चौंक कर पूछा, बीरबल, तुम्हारे हाथों में ये खून कैसा? बीरबल ने अपनी हथेलियां देखीं और वे खुद भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैंने तो किसी को छुआ भी नहीं, फिर ये खून? तभी महल के बाहर से शोर सुनाई दिया। सिपाही दौड़ते हुए आए और खबर दी कि दीवाने आम में रखे उस पवित्र संदूक को किसी ने तोड़ दिया है, जिसमें सल्तनत की सबसे पुरानी और बेशकीमती मुहर रखी थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह की कि उस संदूक के पास बीरबल की अंगूठी मिली थी। अकबर की आंखों में फिर से शक की चिंगारी भड़क उठी। क्या बीरबल वाकई वफादार थे या वे भी इस गहरी साजिश का हिस्सा थे? अकबर ने कड़े स्वर में कहा, बीरबल, हम तुम्हें इस वक्त गिरफ्तार करने का हुक्म दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारी पुरानी सेवाओं ने हमें रोक रखा है। सुबह होने तक तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम निर्दोष हो, वरना ये काली किताब जो कह रही है वही सच मान लिया जाएगा। बीरबल बिना कुछ कहे वहां से चले गए। पूरी रात बीरबल ने उस काली किताब के पन्नों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि किताब के पन्ने हर घंटे बदल रहे थे। जो लिखा था वो मिटकर कुछ नया बन रहा था। अचानक बीरबल की नजर एक ऐसे पन्ने पर पड़ी जिसे देखकर उनके माथे पर पसीना आ गया। उस पन्ने पर लिखा था, सच्चा गद्दार वो नहीं जो बाहर खड़ा है, बल्कि वो है जो बादशाह की परछाई बनकर उसके साथ चलता है। बीरबल समझ गए कि खतरा अकबर के कमरे के भीतर ही है। सुबह होते ही दरबार लगा। अकबर सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। उन्होंने बीरबल को पेश होने का हुक्म दिया। बीरबल दरबार में आए, लेकिन आज उनके साथ एक पिंजरा था जिसमें एक छोटा सा पक्षी बंद था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, गद्दार का पता चल गया है, लेकिन उसे पकड़ने से पहले आपको इस पक्षी के साथ एक छोटा सा खेल खेलना होगा। अकबर ने झुंझलाकर कहा, बीरबल, खेल का वक्त नहीं है, गद्दार का नाम बताओ। बीरबल ने पिंजरा खोला और पक्षी को उड़ा दिया। वो पक्षी सीधा जाकर उस सेनापति के कंधे पर बैठ गया जो अकबर के सबसे करीब खड़ा था। दरबार में सन्नाटा छा गया। वो सेनापति, जिसे अकबर अपना दाहिना हाथ मानते थे, अचानक हंसने लगा। उसकी हंसी में एक अजीब सी खौफनाक गूंज थी। सेनापति ने कहा, बीरबल, तुमने मुझे पहचान तो लिया, लेकिन बहुत देर कर दी। इस वक्त पूरे महल को मेरे वफादार सैनिकों ने घेर लिया है। अकबर, आज तुम्हारी सल्तनत का सूरज डूबने वाला है। अकबर ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन तभी उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी। उन्हें चक्कर आने लगे। बीरबल चिल्लाए, जहांपनाह, तलवार मत उठाइए। उस अजनबी ने कल रात जो धुआं छोड़ा था उसमें एक धीमा जहर था जो सिर्फ गुस्से के वक्त सक्रिय होता है। अब अकबर लाचार थे और सेनापति उनकी ओर अपनी नंगी तलवार लेकर बढ़ रहा था। बीरबल के पास कोई हथियार नहीं था, बस वो काली किताब थी। जैसे ही सेनापति ने वार किया, बीरबल ने वो किताब उसके सामने कर दी। तलवार जैसे ही किताब से टकराई, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी महफिल रोशनी से भर गई। जब रोशनी कम हुई तो सबने देखा कि सेनापति पत्थर का बन चुका था और वो किताब गायब हो चुकी थी।
अकबर ने लड़खड़ाते हुए पूछा, बीरबल, ये सब क्या था? वो सेनापति पत्थर का कैसे हो गया और वो किताब कहाँ गई? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहां पनाह, वो किताब कोई भविष्य की किताब नहीं थी, बल्कि वो एक दर्पण थी। वो इंसान के भीतर के लालच और गद्दारी को सोख लेती थी। सेनापति का लालच इतना बढ़ गया था कि किताब ने उसे खुद में जज्ब कर लिया। लेकिन जहां पनाह, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उस अजनबी ने जो आखिरी पहेली छोड़ी थी, उसका जवाब अभी भी बाकी है। वो क्या है जो खुदा के पास नहीं है? अकबर ने कहा, तुमने ही तो कहा था कि वो झूठ है। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, नहीं जहांपनाह, वो मेरा पहला जवाब था, ताकि गद्दार को लगे कि मैं डर गया हूं। इस पहेली का असली जवाब कुछ और है। खुदा के पास किस्मत नहीं है, क्योंकि वो खुद किस्मत लिखने वाला है। किस्मत सिर्फ इंसानों की होती है, और इस वक्त आपकी किस्मत एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता वो है जो इतिहास में आपको एक महान राजा बनाएगा, और दूसरा वो जो आपको सिर्फ एक नाम बनाकर छोड़ देगा। तभी महल की दीवारों से फिर वही ठंडी हंसी सुनाई दी। वो अजनबी फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वो हवा में तैर रहा था। उसने कहा, बीरबल, तुमने अपनी बुद्धि से आज तो बचा लिया, लेकिन क्या तुम उस सच का सामना कर पाओगे जो इस साम्राज्य की दीवारों के नीचे दफन है? क्या तुम अकबर को बता पाओगे कि उनके पूर्वजों ने इस तख्त को हासिल करने के लिए कौन सी बलि दी थी? जिस दिन अकबर को वो सच पता चलेगा, वे खुद इस तख्त को आग लगा देंगे। ये कहकर वो अजनबी गायब हो गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल की खामोशी फिर से लौट आई थी। उनकी आंखें कुछ ऐसा कह रही थीं जो शायद जुबान पर आने से प्रलय ला सकता था। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम वो राज जानते हो? क्या वाकई हमारे पुरखों ने कुछ ऐसा किया था जिसे छुपाना जरूरी है? बीरबल ने केवल इतना कहा, जहांपनाह, कुछ राज दफन ही अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप उस सच को जानना चाहते हैं तो हमें कल उस पुरानी गुफा में जाना होगा जहां से इस साम्राज्य की पहली ईंट निकली थी। क्या था वो राज? क्या बीरबल अकबर को उस भयानक सच से बचा पाएंगे? और वो अजनबी कौन था जो बार बार अकबर की किस्मत से खेल रहा था? कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर कदम पर मौत का साया है। दोस्तों, रचना हिंदी स्टोरी पर यह रहस्य और गहरा होता जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पुरानी गुफा का राज खोलूं और आपको बताऊं कि मुगल सल्तनत की नींव में कौन सा खून छिपा है, तो इस कहानी को लाइक करना ना भूलें। आपकी एक टिप्पणी हमें और साहस देती है। कमेंट बॉक्स में तुरंत जय बीरबल और जय हिंद लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आप इस रहस्य को सुलझाने में मेरे साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस कहानी का अगला हिस्सा आपके होश उड़ा देगा। क्या आप तैयार हैं उस अंधेरी गुफा के भीतर जाने के लिए? कहानी जारी है। अगली सुबह की पहली किरण अभी फूटी भी नहीं थी कि अकबर और बीरबल घोड़ों पर सवार होकर फतेहपुर सीकरी के पिछले हिस्से में स्थित उन बीहड़ पहाड़ियों की ओर चल दिए जहां अंधेरी गुफा स्थित थी। अकबर के मन में उथल पुथल मची थी। एक तरफ उनकी सल्तनत का गौरव था और दूसरी तरफ वो खौफनाक राज जिसे सुनने के बाद इंसान का खुद पर से विश्वास उठ जाए। बीरबल हमेशा की तरह शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिसे पढ़ पाना नामुमकिन था। जैसे जैसे वे गुफा के करीब पहुंच रहे थे, हवा ठंडी और भारी होने लगी थी। वहां का सन्नाटा इतना गहरा था कि घोड़ों के टापों की आवाज भी किसी धमाके जैसी सुनाई दे रही थी। जब वे गुफा के मुहाने पर पहुंचे तो बीरबल ने मशाल जलाई। गुफा के भीतर की दीवारें अजीबोगरीब आकृतियों से भरी पड़ी थीं। ये मुगलिया नक्काशी नहीं थी, बल्कि ये तो उससे भी हजारों साल पुरानी किसी अज्ञात सभ्यता की लिपि लग रही थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो? इस उजाड़ गुफा का हमारे पूर्वजों से क्या लेना देना? बीरबल ने मशाल को एक दीवार के पास ले जाकर कहा, जहांपनाह, इतिहास वो नहीं होता जो किताबों में दर्ज किया जाता है, बल्कि वो होता है जो इन पत्थरों की दरारों में छुपा होता है। गौर से देखिए इन चित्रों को। अकबर ने देखा कि वहां एक राजा का चित्र बना था, जिसके सिर पर ताज तो था, लेकिन उसकी परछाई में एक भेड़िए का अक्स दिख रहा था।
बीरबल ने आगे बढ़ते हुए कहा, जहांपना, आपके दादा बाबर जब इस सरजमी पर आए थे तब उन्हें एक बहुत बड़ी जंग सिर्फ तलवारों के दम पर नहीं जीतनी थी, बल्कि उन्हें उस प्राचीन शक्ति का सामना करना था जो इस मिट्टी की रक्षा करती थी। कहते हैं कि सल्तनत को महफूज रखने के लिए एक गुप्त समझौता किया गया था। वो समझौता ये था कि हर तीसरी पीढ़ी में एक ऐसा वक्त आएगा जब बादशाह को अपनी सबसे कीमती चीज की कुर्बानी देनी होगी, वरना यह सल्तनत धूल में मिल जाएगी। अकबर का गला सूख गया। उन्होंने पूछा, कुर्बानी? कैसी कुर्बानी? और मैं तो तीसरी पीढ़ी हूं, तो क्या मुझे? इससे पहले कि अकबर अपनी बात पूरी करते, गुफा के भीतर से वही ठंडी हंसी गूंज उठी। वो अजनबी जो कल दरबार में आया था, अचानक एक अंधेरे कोने से बाहर निकला, लेकिन इस बार उसका रूप बदल चुका था। उसका शरीर अब पारदर्शी लग रहा था, जैसे वो हाड़ मांस का इंसान ना होकर कोई साया हो। उसने कहा, सही पकड़ा जहांपना, आपके पूर्वजों ने इस तख्त की सलामती के बदले अपनी आने वाली पीढ़ियों का सुकून बेच दिया था, और आज वो दिन है जब मुझे मेरा कर्ज वापस चाहिए। बीरबल तुरंत अकबर के आगे खड़े हो गए और बोले, ठहरो, कोई भी कर्ज बिना रसीद के नहीं चुकाया जाता। अगर तुम कहते हो कि कोई समझौता हुआ था तो उसका प्रमाण कहाँ है? अजनबी ने एक पत्थर की ओर इशारा किया जो गुफा के बीचों बीच रखा था। जैसे ही बीरबल ने उस पत्थर पर हाथ रखा, पूरी गुफा कांपने लगी, जमीन फटने लगी और उस फटी हुई जमीन से एक पुराना तांबे का संदूक बाहर निकला। उस संदूक पर अकबर के खानदान की शाही मुहर लगी थी, लेकिन वो मुहर खून से लाल थी। अकबर ने कांपते हाथों से उस संदूक को खोला। उसके भीतर कोई सोना चांदी नहीं था, बल्कि एक पुरानी फटी हुई पोशाक और एक खंजर था। उस पोशाक पर लिखा था, वो राजा जो सच का सामना नहीं कर सकता, वो राज करने के लायक नहीं है। अजनबी ने कहा, अकबर, इस खंजर से तुम्हें उस इंसान का खून करना होगा जो तुम्हें सबसे प्यारा है, तभी तुम्हारी सल्तनत अगले 100 सालों तक बची रहेगी, वरना आज सूर्यास्त होते ही फतेहपुर सीकरी के महल खंडहर बन जाएंगे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। अकबर जानते थे कि उनके लिए बीरबल से बढ़कर कोई नहीं है। क्या वे अपनी सल्तनत बचाने के लिए अपने सबसे वफादार दोस्त की बलि देंगे? बीरबल ने अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, हिचकिचाइए मत। एक बादशाह का धर्म उसकी दोस्ती से बड़ा होता है। अगर मेरे खून से ये सल्तनत बचती है तो मुझे मंजूर है। बीरबल ने वो खंजर उठाया और अकबर के हाथ में थमा दिया। अकबर के हाथ कांप रहे थे। पूरी गुफा में तनाव बढ़ गया था। जैसे ही अकबर ने खंजर हवा में उठाया, अचानक बीरबल ने उनके कान में कुछ फुसफुसाया। अकबर के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। उन्होंने खंजर को बीरबल की तरफ न चलाकर जमीन पर उस तांबे के संदूक पर दे मारा। एक भयानक चीख सुनाई दी, लेकिन वो चीख ना अकबर की थी और ना ही बीरबल की। वो चीख उस अजनबी की थी। जैसे ही खंजर संदूक से टकराया, वो अजनबी धुएं की तरह उड़ने लगा। बीरबल जोर से हंसे और बोले, जहांपना, मैंने आपसे कहा था ना कि ये सब एक तिलिस्म है। ये अजनबी कोई रूह या मुसाफिर नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा बहरूपिया और जादूगर है, जिसे हमारे दुश्मन देश ने आपकी मानसिक शक्ति को तोड़ने के लिए भेजा था। इस संदूक में कोई राज नहीं था, बल्कि इसमें एक ऐसी गैस भरी थी जिसे सूंघने के बाद इंसान को वही दिखता है जो वो डरता है। अजनबी गायब हो चुका था, लेकिन तभी गुफा के मुहाने पर हजारों नकाबपोश सैनिक दिखाई दिए। वे उस अजनबी के साथी थे। अब अकबर और बीरबल घिर चुके थे। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपना, असली परीक्षा अब शुरू होती है। ये जादुई ताकतें नहीं, बल्कि असली दुश्मन है, और ये इस गुफा से हमें जिंदा बाहर नहीं जाने देंगे। अकबर ने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाली और बोले, बीरबल, तुमने अपनी बुद्धि से मेरा डर तो खत्म कर दिया। अब मेरी तलवार इन कत्तारों का अंत करेगी। लेकिन तभी एक और बड़ा ट्विस्ट आया। उन सैनिकों के बीच से एक व्यक्ति बाहर निकला जिसने अपना नकाब हटाया। उसे देखकर अकबर के होश उड़ गए। वो कोई और नहीं बल्कि अकबर का वो बेटा था जिसे वे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। उसने कहा, अब्बूजान, बीरबल ने आपको बचा तो लिया, लेकिन इस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ मेरे पास है। या तो आप सल्तनत मेरे नाम कर दीजिए, या फिर इस गुफा को आपकी कब्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्या अकबर अपने ही बेटे के खिलाफ तलवार उठाएंगे? क्या बीरबल इस गद्दारी के जाल से अकबर को सुरक्षित बाहर निकाल पाएंगे?
और वो काली किताब जो अभी भी बीरबल के पास थी, उसमें छिपा आखिरी पन्ना क्या कहता है। रहस्य की ये परतें इतनी उलझ गई हैं कि अब हर कदम पर एक नया दुश्मन खड़ा है। दोस्तों, रचना हिंदी स्टोरी के दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा था कि एक साधारण पहेली से शुरू हुआ ये सफर अकबर के अपने घर की गद्दारी तक पहुंच जाएगा। बीरबल की बुद्धि का असली इम्तिहान तो अब शुरू हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं कि बीरबल ने उस वक्त कौन सा ऐसा मास्टर प्लान बनाया जिससे न केवल अकबर की जान बची बल्कि सल्तनत का गद्दार भी बेनकाब हुआ, तो इस कहानी को यहाँ छोड़कर मत जाइएगा। इतिहास की इस सबसे बड़ी पहेली और बीरबल की उस रहस्यमयी खामोशी के पीछे का सच जानने के लिए अभी कमेंट में जय बीरबल और अपनी देशभक्ति का परिचय देते हुए जय हिंद लिखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला भाग तुरंत लेकर आऊं, जिसमें उस काली किताब का आखिरी राज खुलेगा, तो इस वीडियो को 50,000 लाइक्स तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि असली धमाका अभी बाकी है।